भोपाल गैस त्रासदी का कारण बने वॉरेन एंडरसन की मौत हो गई है। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन की मौत 92 साल की उम्र में हुई। बताया जा रहा है कि 29 सितंबर को ही एंडरसन की मौत हो गई थी, लेकिन मौत की खबर आज आई है। तो 29 सितंबर को ही वॉरेन एंडरसन की मौत हो गई थी, लेकिन यह खबर आज आई है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ब्रजेश, भोपाल गैस पीड़ित जिन्हें अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि न्याय के कटघरे में खड़ा करने में वो कामयाब होंगे एंडरसन को, उनकी तमाम उम्मीदों पर इस खबर के साथ कि एंडरसन की मौत हो गई है, पानी फिर गया? ऐसा तो नहीं कहेंगे। यहाँ जो गैस पीड़ित हैं, हजारों गैस पीड़ित हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, वो तमाम लोग गैस कांड की 30वीं वर्षी मनाने जा रहे थे अभी दिसंबर में 3 तारीख को, क्योंकि 30 साल हो गए गैस कांड को हुए हुए। उन लोगों के बीच आज हम जब यहाँ खड़े हैं तो उनका बड़ा मिक्स रिएक्शन है। अधिकतर लोगों ने राहत की सांस ली है कि उनकी नजर में भोपाल गैस कांड का मुख्य आरोपी और जिसको वो हत्यारा कहते थे वॉरेन एंडरसन ही थे, जिसके लिए हर आंदोलन में वो सवाल खड़े करते थे कि इनको भारत लाओ, अदालत में पेश करो, इनको फांसी दी जाए। तो उनकी मौत के बाद ये तमाम लोग गैस पीड़ित राहत की सांस तो ले रहे हैं, मगर उनका साथ साथ ये भी कहना है कि जिस तरीके से एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चल रही है और जिसमें वॉरेन एंडरसन को गुनाह करने के बावजूद छोड़ दिया गया, उससे तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भी किसी भी आरोपी को अब तक सजा नहीं हो पाई है। भोपाल के अदालत में अभी भी एक मुकदमा चल रहा है और हालांकि ये भी है कि वॉरेन एंडरसन उस घटना के 3 दिन बाद भोपाल आए थे, मगर केंद्र सरकार पर किसी दबाव के चलते उनको वापस अमेरिका भेज दिया गया था। और उसके बाद से लगातार भोपाल की गैस पीड़ित मांग करते रहे कि वॉरेन एंडरसन को भोपाल की अदालत में पेश किया जाए, जेल के शिक्षकों के पीछे किया जाए, मगर ये बात तो पूरी नहीं हो पाई। मगर अब जब उसकी मौत की खबर आई है, ये तमाम गैस पीड़ितों ने राहत की सांस ली है और हालांकि उनके मन में अभी भी गुस्सा है कि उनको मुआवजे की लड़ाई उनकी जारी रहेगी। वो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो गैस पीड़ितों के बीच से निकल कर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उनकी पीड़ा इस बात की जरूर कि वॉरेन एंडरसन, जिसे वो चाहते थे कि कानून के जरिए सजा मिले, वो उनकी उम्मीद एंडरसन की मौत के साथ यहीं पर खत्म हो गई। भोपाल गैस पीड़ित संघ के संयोजक हैं अब्दुल जब्बार से बात की एबीपी न्यूज ने। यूनियन कार्बाइड के पूर्व चेयरमैन वॉरेन एंडरसन की मौत की खबर आई है और वॉरेन एंडरसन वो शख्स था जिसको भोपाल में सबसे ज्यादा नफरत की निगाहों से देखा जाता था, क्योंकि भोपाल गैस को लेकर जो मुकदमा चल रहा है उसमें वो मुख्य आरोपी थे वॉरेन एंडरसन। और इस खबर के बाद भोपाल के गैस पीड़ित संगठन किस तरीके से उस बारे में सोच रहे हैं, हमारे साथ हैं अब्दुल जब्बार साहब जो भोपाल गैस पीड़ितों के लिए लंबे समय से आंदोलन और चला रहे हैं। जब्बार साहब, किस रूप में ले रहे हो आप इस खबर को? देखिए, कुल मिलाकर सुखद तो खबर है, लेकिन कुल मिलाकर ये भारत सरकार और प्रदेश सरकार के मुंह पे तमाचा है। तमाचा इस रूप में कि समय रहते हुए कानूनन हम उस अपराधी को सजा नहीं दिला पाए जिसने इतने हजार लोगों को मारा था, इतनी बुरी तरह से पर्यावरणीय क्षति की थी और कुल मिलाकर कानून का उपहास उड़ाया था। तो भारत सरकार के लिए तो राहत की बात हो सकती है, क्योंकि नई इकोनॉमिक पॉलिसी मोदी सरकार की ये कहती है कि हम चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां आए, लेकिन कुल मिलाकर भोपाल के लिए सुखद ये होता कि वो एक दिन के लिए सही लेकिन शिक्षकों के पीछे जाता। लेकिन और बहुत सारे एंडरसन जिंदा हैं, वो ऑफिशियल्स के रूप में भी हैं, सरकारी अधिकारी के रूप में भी, वो नेताओं के रूप में भी हैं, 7 अपराधी भी हैं जिनका केस भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, भारत सरकार इंटरवीन करे और इन 7 अपराधियों को जो भारतीय हैं मूल रूप से, इनको सजा हो जल्द से जल्द। जी, वॉरेन एंडरसन गैस कांड के बाद जो 3 दिन बाद यहाँ भोपाल आए भी थे और उनको फिर भारत सरकार ने किसी दबाव में वापस भी लौटा दिया था, तो मैंने कैसा लगा था आप, चूंकि आप उस वक्त यहाँ थे, आपने लंबे समय से आंदोलन किया? और देखिए, कुल मिलाकर ये तो सरकारी चाहत की बात थी, सरकारी मंशा की बात थी। उस समय अर्जुन सिंह और
जो राजीव गांधी थे उन्होंने उसे एक तरह से रवाना किया था। तो कुल मिलाकर जो चाहत थी, अमेरिकन चाहत, उसका नमूना था वो। भोपाल गैस कांड को तकरीबन 30 साल होने को आ रहे हैं और काफी सारे गैस पीड़ित विधवा परिवार, महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर हैं और सारे लोग, ये वो तमाम लोग हैं जो हर आंदोलन में वारेन एंडरसन की मौत की मांग करते थे, उसको फांसी देने की मांग करते थे। क्या कहोगी अम्मा? मैं ये कहूंगी कि हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है, मगर जो जिस तरह से हम लोग चाहते थे, सरकार ने सपोर्ट करी, उसको छुपा कर रखा और यहाँ एक दिन के लिए भी वो कोर्ट में पेश नहीं किया उसको। और सरकारें जिम्मेदार हैं वारेन एंडरसन की, हम आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे। और जो दोबारा सरकार तमाम देश विदेश को यहाँ बुलाना चाह रही है, कंपनियों को लाना चाह रही है, तो वो भी खबरदार होशियार हो जाए कि अगर इसी तरह से उन्होंने कंपनियां बुलाई, लोगों को नुकसान पहुंचाया और पब्लिक तिल तिल करके जो अभी भी मरती जा रही है और जो घायल लोग हैं, और हम लोग आज भी इतने गुस्से में हैं कि वारेन एंडरसन की अगर यहाँ लाश आ जाए ना, तो हम उसको भी जूते मारेंगे, इस तरह से मारेंगे कि जिस तरह से हमारे लोग तिल तिल के मरे हैं।